हे गाइस, आई एम कोमल अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग नीट इग्नाइट। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक लिमिटिंग रीजेंट। ये हमने स्टोक्योमेट्री के बाद वाला जो टॉपिक है, एक बार इसको देखने से पहले स्टोक्योमेट्री देख कर आना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें वो नहीं आता तो इसको मत देखना, फायदा नहीं होने वाला है, मैं बता रही हूँ। तो देखो, वैसे तुम देख भी सकते हो, लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट आपको समझ आ जाए तो बेटर है, पर आगे की बेसिक नॉलेज लेके आना तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजन के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो व्हाट इज लिमिटिंग रीजन? अब हम पूछेंगे कि लिमिटिंग रीजन होता क्या है। तो लिमिटिंग रीजन क्या होता है, तुम्हें पता है क्या होता है? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। हमारे पास दो रिएक्टेंट है, जैसे एक H2 दे रखा है, एक O2 दे रखा है, और सपोज ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये H2O फॉर्म कर रहा है। तो अब हमें जैसे कि कुछ ग्राम्स में मेंशन कर देगा कि ये इतने ग्राम है, ये इतने ग्राम है। तो द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट, जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा उसको बोलेंगे हम LR। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? मतलब जिसका अमाउंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, या फिर वो बोल सकते हैं, एनसीईआरटी में डेफिनेशन भी दे रखी है, द अमाउंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। ये प्रेजेंट है मेरा थोड़ा शॉर्ट वर्ड्स में, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट गेट गेट कंज्यूम फर्स्ट। तो उसको बोलने वाले हैं उसको, और वो मतलब कभी बचेगा नहीं फिर, मतलब जो भी पूरा कंज्यूम हो गया उसी को बोलने वाले हैं हम LR। अब देखिए, मैं तुम्हें एक लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देने वाली हूँ, और लाइफ से रिलेटेड लेने के बाद एग्जांपल तुम्हें शायद क्रिस्टल क्लियर हो जाए LR का कंसेप्ट। जैसे कि मुझे बनाना है बर्गर, सपोज करिए मुझे क्या बनाना है, बर्गर। अब हम बर्गर बनाने के लिए क्या करेंगे? बर्गर बनाने के लिए सपोज अगर हमें एक बर्गर बनाना है तो उसके लिए दो ब्रेड स्लाइस चाहिए। क्या चाहिए? दो ब्रेड स्लाइस चाहिए। और एक हमें आलू टिक्की का नीड है। क्या है? एक आलू टिक्की की नीड है। ठीक है, ये मैकडी वाला आलू टिक्की बन रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अभी क्या है कि बर्गर बनाने के लिए तुम्हें इतना जरूरत है। अगर मेरे पास, मैं कहती हूँ मेरे पास क्या क्या चीज है। अगर सपोज मैंने बोला कि मेरे पास 10 आलू टिक्की है, और दूसरा चीज मैंने बोला मेरे पास 30 ब्रेड स्लाइस है। ठीक है, 30 ब्रेड स्लाइस है। तो अब बताइए कितने बर्गर बन जाएंगे? तो देखिए, तुम्हें क्या करना था, दो ब्रेड स्लाइस यूज करनी थी, एक आलू टिक्की। अब तुम देखोगे तो 10 ही बर्गर बनने वाले हैं। पूछो क्यों? क्यों बनने वाले हैं? क्योंकि हमारे पास 10 आलू टिक्की थी, आलू टिक्की 5 लिमिट हो गई। 5 और नहीं थी, नहीं तो 5 और बन जाते। तो क्या चीज लिमिट हुई, क्या चीज सबसे पहले कंज्यूम हो गई? तो वो थी आलू टिक्की। दैट इज LR, लिमिटिंग रीजन। तो ऐसे रियल लाइफ का एग्जाम्पल यही वाला है, मतलब किसी से भी रिलेट कर सकते हो। तुम चाय बना रहे हो, बहुत अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, पर मेरा ये फेवरेट है बर्गर वाला। ठीक है, तो अभी हम ये तो सीख गए हैं, बट अब इससे क्वेश्चंस तो निकलने वाले नहीं है, तो हम थोड़ा साइंटिफिक पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब जब भी हमें LR निकालने का देखना है, तो LR हम कैसे निकाल के देखने वाले हैं? देखिए, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब भी तुम LR मेंशन करने वाले हो कि व्हाट इज LR, तो LR देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मोल डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। अब व्हाट इज स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट? जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे पहले हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है। बैलेंस किए बिना तो तुम बिल्कुल भी मत सोचना कुछ भी होने वाला है। ये आगे वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो हाफ है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो ये जो है सब कुछ, ये क्या है? ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है, मोल्स, मोल्स हमें मास दे रखा होगा या फिर मोल्स दे रखे होंगे, तो हमें यहाँ पर मोल्स पुट करने हैं डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। और जो भी LR रहा होगा उसके साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को, मतलब यहाँ पर जैसे कि मोल्स, जो भी LR रहा है, जैसे कि मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ LR इज इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2O, प्रोडक्ट की जो भी हो रही है। तो हम ये वाला हैक लगाएंगे और इससे हमारे सारे क्वेश्चंस निकल आएंगे बहुत इजीली। ठीक है, ये वाला मेथड बहुत आसानी से अप्लाई होता है। ठीक है, और बाकी तो स्टोक्योमेट्री यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो आप, वो वाला भी सिंपल है, पर वो कुछ कुछ बायो वालों को नहीं समझ में आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इससे काम कर चला लेंगे। तो क्या याद रखना है तुम्हें? मोल डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट।
ठीक है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे तुम्हें बहुत क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा और इजीली आप क्वेश्चन निकालना लग जाओगे। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है हमें, 8 ग्राम ऑफ H2 इज रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ H2 इज रिएक्ट विद 8 सॉरी 80 है ये, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है मेरे से, वैसे भी हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता नहीं तो। 80 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 80 ग्राम ऑफ O2। अब उसने ये क्वेश्चन में मेंशन किया, अभी हमें कुछ भी नहीं पता, ऐसे देख के मत बोल देना कि हाँ एल आर है एल आर नहीं है, अरे तुम्हें क्या पता है या नहीं, तुम तो उसको देखोगे ना पहले, जो भी छोटा आएगा वो एल आर होगा। अब पूछा है फाइंड आउट मास ऑफ वाटर ऑप्टेन्ड और सेकंड चीज निकाली है विच इज एल आर, विच सब्सटेंस इज एल आर, विच सब्सटेंस इज एल आर। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज दे रखी है। तो 80 ग्राम H2 दे रखा है, 8H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। तो देखिए इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक O है तो आधा लगा दीजिए, ठीक है, और तुम 2 लगा के भी बैलेंस कर सकते हो, आपकी मर्जी जैसे आप बैलेंस करना चाहें, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, अब हमें ये भी 80 ग्राम दिया हुआ है, ये भी 80 ग्राम दिया हुआ है, दोनों 80-80 ग्राम दिए गए हुए हैं, बट इसमें एल आर फाइंड करना है, देन इट मीन्स कि कोई एक इसमें से पहले कंज्यूम हो गया होगा और वही एल आर होने वाला है, जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए पूरा का पूरा, उसी को हम एल आर बोलने वाले हैं। तो एल आर देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालने पड़ेंगे मोल्स, क्योंकि एल आर देखने के लिए हम क्या करते थे, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका भी स्मॉल आने वाला है, जिसका भी स्मॉल आने वाला है दैट इज एल आर, लिमिटिंग रीजन, तो उसी को बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन मोलर मास का प्रयोग करें और तुम्हारा निकल आएगा। देखिए हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, तो ये आ गया हमारे 40 मोल्स आ गए इसकी। अब इधर देखिए इसके मोल्स निकालने वाले हैं, तो 80 डिवाइडेड बाय O2 का कितना होता है, O2 का O का होता है 16, O2 का हो गया 16 इंटू 2 दैट इज 32, तो इसको डिवाइड करोगे तो 2.5 मोल्स आ जाएंगे। तो हमारे मोल्स निकल आया। मोल्स निकालने के बाद हमें क्या करना था, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये निकाल के देखना था, जिससे हमें एल आर मिल जाए। 40 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे ना, तो ये आ गया 1। अब यहाँ पर क्या है, 2.5 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 1/2 को कैसे लिख सकते हो, 2.5 डिवाइडेड बाय 1, और ये ऊपर जाने पर 2 इधर मल्टीप्लाई जो हो जाएगा, तो इसके आ जाएंगे 5 मोल्स। तो देखिए 5 मोल्स, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, थोड़ा वो ना हो। देखिए H2 प्लस O2 हाफ O2 गिव्स यू H2O। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, देखिए हमने क्या क्या निकाला था कि 40 मोल्स, हाँ 40 हमारा इसका रेशियो आ गया था और 5 हमारा इसका रेशियो आ गया था। तो देखिए हाँ, तो ये हमारा मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो H2 के लिए 40 आया है और इसके लिए 5 आया है। ठीक है, तो कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है, तो दैट मीन्स इट इज एल आर। अब इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका कुछ भी यूज नहीं है। अब हमें सिर्फ इससे क्वेश्चन निकालना है, नहीं इसको इक्वेट करके निकालोगे तो गड़बड़ हो सकती है, तो इस वजह से इसको इक्वेट करके निकाल सकते हैं। देखिए मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2 गिव्स यू, इक्वल्स टू लगाने वाले हैं हम, मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2O, ये निकल आएगा, यहाँ से हमारे मोल्स निकल आएंगे। तो देखिए ये वाला रेशियो हमने निकाल चुके हैं हम 5, तो इस पे मेहनत नहीं करने वाले हैं, ये 5 है, इक्वल्स टू मोल्स H2O के आ जाएंगे। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, यहाँ पर 1 ही तो है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है तो 1 है तो 1, 1 को पुट कर दीजिए, यहाँ पर 1 पुट कर दिया, तो मोल्स ऑफ H2 कितना आ गया, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 5, 5, तो मोल्स ऑफ H2O हमारे आ चुके हैं 5। सिंपल। मे बी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, आप किसी और की वीडियो जाके देख लो। देखो सुनो, अभी क्या करने वाले हैं हम, हमारे पास मोल्स आ चुके हैं H2O के 5, और हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया था कि फाइंड विच इज एल आर। तो एल आर तो हमने बता दिया कि O2 इज अ एल आर, यहाँ पर आंसर बता देंगे कि O2 इज अ एल आर। फाइंड आउट द मास ऑफ वाटर, मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए मोल्स का फॉर्मूला मास वाला याद कर लो, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास,
मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दे रखा है हमारे पास, 5 ये है, और मास हमें निकालना है H2O का, और मोलर मास H2O का शायद तुम्हें निकालना आता होगा, नहीं आता तो फिर दोबारा सिखा देती हूँ। इसका मोलर मास H का 1 होता है, और 2 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो 2 एटम्स हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और O का 16, तो दैट इज 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आ गया हमारा H2O का मास, तो 18। तो मास कितना आ जाएगा, 18 इंटू 5, दैट मीन्स वॉट, 18 इंटू 5 कितना होता है बताइए, 90। तो 90 ग्राम हमारा वाटर का मास आ चुका है। तो हैप्पीली तुम्हारा आंसर आ गया। अच्छा, इसमें ऑप्शंस नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको समझ में आया ना हमने क्या क्या किया। देखो एक और बार रिपीट कर देती हूँ मैं, कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकाल के जो भी स्मॉल रहा होगा वो एल आर रहेगा, ये फाइंड करना है कि विच इज एल आर, तभी हम क्वेश्चन को आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले मोल्स निकाले, क्योंकि हमें ग्राम दे रखा था, और ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, मास अपॉन मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास पुट किया और हमारा आंसर आ गया, मोल्स निकल आए। वैसे ही हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाया, ये जो आगे वाला टर्म होता है, तुमने कोफिशिएंट तो पढ़ा होगा मैथ में, 9 10 तो पास किया है शायद, शायद, मेरे को बाकी तो कंफर्म पता नहीं है ना कौन सी क्लास वाला बच्चा देख रहा है अब मेरी वीडियो को। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, इससे ज़्यादा सिंपल तो कोई एलआर समझा नहीं सकता मेरे हिसाब से। अब मैंने समझा तो दिया है, पर बाकी आपकी मर्जी। देखिए अब दे रखा है 8 ग्राम H2 एंड 32 ग्राम O2 इज अलाउड टू रिएक्ट। देखो मेरी थोड़ी सी वॉइस मतलब डाउन है, क्योंकि मतलब पढ़ा पढ़ा के आवाज़ चली गई है, क्या बताया जाए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये मैंने नहीं प्रोड्यूस किया है, ये कोई कीड़ा है जिसका नाम होता है ग्राइलोटाल्पा। अब सर्च करना व्हाट इज़ ग्राइलोटाल्पा, तो तुम्हें पता चल जाएगा ये व्हाट इज़ ग्राइलोटाल्पा, दैट प्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ साउंड। मैंने नहीं की है ये, बिल्कुल भी मेरा कोई योगदान नहीं है, और मैं इसको भगाने भी नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, तो हम सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 ग्राम ऑफ वाटर, भाई चले जा, नहीं जा रहा यार ये तो, आवाज़ पे आवाज़, साउंड प्रोड्यूसिंग होता है ये, आपको पता हो तो, एंटोमोलॉजी में सिखाया गया था हमें। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 8 ग्राम H2 रिएक्ट विथ 32 ग्राम O2, है ना, O2 से रिएक्ट करता है, तो वो क्या फॉर्म करने वाला है, वो फॉर्म करने वाला है वाटर। तो ये वाली रिएक्शन बहुत सिंपली तुम लिख सकते हो, H2 से तुमने क्या रिएक्ट कराया, O2 को रिएक्ट कराया, और हमें क्या मिल गया, H2O। H2O मिल गया, तो H2O, अब इसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे हम, बैलेंस हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ठीक है, बैलेंस। तो हमें क्या दे रखा है, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। तो देखिए यहाँ पर हाफ लगा लीजिए, और हमें क्या दे रखा था, एक सेकेंड, हाँ, 8 ग्राम H2 दे रखा है और 32 ग्राम O2 दे रखा है, ठीक है। तो 32 ग्राम O2 दे रखा है, थोड़ा पेज का रिवर्स हो गया है। अब देखिए, तो 8 ग्राम तो हमारे पास O2 है, H2 है, और 32 ग्राम O2 दे रखा था। तो सबसे पहले क्या निकालते थे, मोल्स। मोल्स निकालने के लिए क्या करते थे, मास अपॉन मोलर मास का यूज करते थे, मोलर मास। तो 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4, 4 मोल्स आ गए इसके, और 32 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये O2 का मास कितना होता है, 16 इंटू 2, दैट इज 32, तो इसके 1 मोल आ गए। तो हमने मोल्स निकाल चुके हैं, हम मोल्स निकालने के बाद हम, अरे देखो आवाज बढ़ती जा रही है, कम तो हो ही नहीं रही। मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकाल के देखेंगे, जिससे हमें एलआर पता चल जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पर हम 1 डिवाइडेड बाय हाफ करने वाले हैं। अब देखिए 1 बाय 1 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ गए 2 मोल्स, और यहाँ पर आ गए 4 मोल्स। हमें पता चल गया है कि कौन सा वाला छोटा है, ये वाला छोटा है। तो मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी छोटा आता था उसको क्या बोलते थे हम, उसको बोलते थे हम, क्या बोलते थे बताओ ना, एल आर बोलते थे। तो हमारा एल आर हो गया O2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेंट।
तो O2 इज Lr, पहला क्वेश्चन है O2 इज Lr, तो हमारा O2 ही तो Lr निकल के आया, O2 के 2 मोल आए हैं और उसके जो H2 है उसके 4 मोल आए हैं, तो ये तो Lr होने से रहा, यही वाला है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बाकी तुम ट्राई करके देख लेना। मैं नेक्स्ट पेज पर जाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब इसमें दे रखा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ N2 एंड H2 रिएक्ट विद, आज पूरी वीडियो में ये बोलता रहेगा शायद ग्राइलो टाल्पा। क्या हुआ, इतना गंदा दोस्त पाला मैंने। अंडर सुटेबल कंडीशंस देन LR इज, ये LR वाले क्वेश्चन है ना, बहुत इजी भी होते हैं और बहुत टफ भी होते हैं देखा जाए तो, पर तुम एक बार ट्राई करोगे तो तुम्हें शायद समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। अब देखिए वन इज नो वन रिएक्टेंट इज LR। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक बार रीड कर लीजिए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ N2 प्लस H2, इक्वल वॉल्यूम दिए हैं। सबसे पहले हमें रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए दिस इज हैबर्स प्रोसेस, अगर तुम्हें नहीं याद तो तुम याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनिया फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं हैबर्स। अब व्हाट इज अमोनिया, ये भी तो प्रैंक हो सकता है तुम्हारे साथ। तो क्या है अमोनिया, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, है ना। तो N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, ये हमने पूरी बैलेंस कर ली है रिएक्शन। अब इसके बाद हमें बैलेंस करने के बाद क्या करना है, इक्वल वॉल्यूम मेंशन है। तो देखिए हमने वॉल्यूम मान लिया, सपोज करिए। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था वैसे, तुम्हें पता है, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक, क्या बता रही हूँ मैं तुम्हें, वाह, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो हमें कोई भी वॉल्यूम पुट करना है जो कि इक्वल है दोनों में, इसमें v रहा है तो इसमें भी v रहा है, तो मैंने v को मान लिया है 22.4, जिससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए। आपका मन है जो भी आप कुछ मानना चाहते हैं। तो इधर देखिए, इधर भी 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 दैट इज 1 मोल, और इसमें देखेंगे तो इसमें भी 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 दैट इज 1 मोल। ठीक है, तो इसमें दोनों में 1 मोल आ गया, बट हमें LR देखने के लिए क्या करना होता था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मोल को डिवाइड करना होता था। तो मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ गया 1 मोल, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय मोल डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर आ गया 3। तो क्या आ गया, 1/3 छोटा होता है कि 1 छोटा होता है, 1/3 छोटा होता है, तो H2 हमारा जो है वो LR आ गया। अगर दोनों का इक्वल आता तो दैट मीन्स कोई भी LR नहीं होता उसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तो ये बोलना बंद हो जाएगा आज। When 22.4 liter of H2 gas is mixed with, एक सेकेंड, मेरी क्वेश्चन लिखने वाली, 11.2 लीटर of Cl2 gas each at STP, मेरी पूरी वीडियो का खराब कर दिया इसने। और तेज तेज साउंड प्रोड्यूस करो। formed is equal 1 mole HCl, 2 mole HCl, 0.5 mole HCl and 1.5 mole HCl। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन क्या दिया है, एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें पूछा है 122.4 लीटर ऑफ H2, है ना। H2 को हमने 22.4 लीटर दिया हुआ है, इज मिक्सड विद 11.2 लीटर Cl2। Cl2 से ये जब रिएक्ट करता है 11.2 लीटर, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है, HCl फॉर्म करता है, द मोल्स ऑफ HCl। अब हमसे मोल्स ऑफ HCl पूछा है कि कितने रहे होंगे, तो कितने रहे होंगे वो हम निकालने वाले हैं, पर इससे पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करने की सोचेंगे। देखिए 2 H हैं 2 Cl हैं, तो यहाँ पर भी 2 पुट कर देंगे, तो सिंपली तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले हम मोल्स निकालते थे, तो हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम के टर्म्स में होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, 22.4, 22.4, तो यहाँ पर आ गया 1 मोल, तो 1 मोल यहाँ पर आ गया। थैंक गॉड आवाज़ बंद हो गई थोड़ी देर के लिए, पर नहीं,
वो नहीं मानेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको डिवाइड करने वाले हैं तो यहाँ पर आ गया हमारा हाफ मोल। अब किसका देखिए, हाँ तो अब हम क्या देखने वाले हैं, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो वो 1/1, और इसका करेंगे हाफ बाय 1, दैट मीन्स हाफ। तो किसका छोटा आया, ये हाफ मोल जो है वो छोटे हैं, तो 0.5 मोल ऑफ Cl2 आ रहा है, दैट मीन्स Cl2 हमारा जो है वो Lr है। अब Lr है तो इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, अब वो नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ऐसे इस वाले पेज पे बहुत दिक्कत हो जाएंगी। देखिए H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा Cl जो था वो Lr आ चुका था, और Lr की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, हाफ हाफ। ठीक है, तो ये जो है ये मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Cl2 गिव्स यू व्हाट, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HCl। तो यहाँ पर हमारा ये कितना था, हाफ आ रहा था, है ना, 0.5 इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर एल स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा इधर, तो मोल्स ऑफ HCl निकल आएंगे, मोल्स ऑफ HCl 0.5 इंटू 2, दैट मीन्स 1, आधा इंटू 2 करोगे तो एक ही तो आएगा, तो 1 मोल HCl फॉर्म होगा। ठीक है, अच्छा पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक आधा मतलब डेढ़, 1.5 1.5 HCl बना दिया, तो कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे तो क्वेश्चन वो -1 करने में अभी देरी नहीं लगाएगा, उसकी भी मर्जी होती है फिर। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मैंने देखे हैं आजकल सराउंडिंग्स में, बड़ा मजा आ रहा है देख के, क्या ही चल रहा है क्योंकि पता ही नहीं, एक तो ये बंद नहीं हो रहा। हाँ चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 gram of oxygen were filled in a steel vessel and explode. Amount of water produced in this reaction will be। ठीक है, तो हमसे क्या क्या पूछा है एक बार देख लीजिए, 1 मोल, 2 मोल, सी 3 मोल, और डी जो है हमारे पास 4 मोल। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एक बार डिटेल्स देख लीजिए आप। 10 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है, 64 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, एक स्टील वेसल में फिल्ड है और वो एक्सप्लोड हो गई है, तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना निकला होगा। तो देखो H2 प्लस O2 गिव्स यू व्हाट, H2O। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं हाफ मोल्स करके, तो ये हो गई है हमारी रिएक्शन बैलेंस। तो अब हमें क्या क्या दे रखा है, ये 10 ग्राम दे रखा है, ये वाली चीज़ 10 ग्राम है, और ये 64 ग्राम है। देखो तुमने एक बात नोटिस की, जब हम स्टोइकोमेट्री वाले क्वेश्चन कर रहे थे तो हम डायरेक्ट लगा रहे थे, तो क्यों लगा रहे थे उन्हें, वहां पर क्यों नहीं देख रहे थे, वहां पर एक ही रिएक्टेंट के बारे में ज्ञान दे रखा था उन्होंने। अगर दो के बारे में दे तो सबसे पहले चेक करा करो कि Lr कौन सा है, और फिर क्वेश्चन को काम करने का आगे प्रोसेस बढ़ाया करो। और देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, 10, तो मोल्स निकालने वाले हैं सबसे, मोल्स मास अपॉन मोलर मास, तो 10 डिवाइडेड बाय मास के मोलर मास कितना होगा, 2, दैट मीन्स 5 मोल्स। फिर से यहाँ पर 62 डिवाइडेड बाय 32, दैट मीन्स 2 मोल्स। अब हमें क्या करना है, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना है, जो छोटा वही होगा हमारा विनर, मतलब विनर नहीं, Lr, थोड़े मजे में थी। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय हाफ, तो 2 डिवाइडेड बाय हाफ क्या होता है, क्या होता है 2 डिवाइडेड बाय हाफ, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 मोल्स, ये ऊपर चला जाएगा 2, तो 4 मोल्स आ जाएगा। अब वैसे छोटा कौन सा है, O2, तो O2 हमारा हो गया Lr, तो Lr के साथ इक्वेट करेंगे, हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर वो भी किसके टर्म्स में, वैसे तो मास सोच रहे थे हम, पर मोल्स दे रखे हैं तो फिर मोल्स निकालेंगे ना। तो हमारे पास 4 आ गया ये वाली चीज, एक सेकेंड, हाँ, तो हमारे पास क्या आ गया, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2, हमारे पास 4 आ गया है।
और यहाँ पर मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, H2 का 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करो बस डायरेक्ट H2O। तो 4 इंटू 1 इधर जाएगा ये, तो इस वजह से तो 1 इधर जाएगा, तो मोल्स कितने आ गए हमारे पास, मोल्स आ गए हमारे पास H2O के 4, तो 4 मोल्स आ जाएंगे। देखिए हम्म मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन खो गया। कोई बात नहीं, मतलब उसमें 4 मोल्स आने वाले थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बस लास्ट, शायद आपकी आत्मा को शांति मिले। हम मेरी आत्मा को, आपकी को तो कोई मिलती नहीं है खैर। 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 20 ग्राम ऑक्सीजन। अब कहोगे दीदी एक ही वैरायटी के हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ डिफरेंट आया ही नहीं यार, मुझे क्वेश्चन नहीं मिले, मुझे यही वाले मिले। और बाकी सब मतलब अब एक ही टाइप के देख लो तुम, क्या दिक्कत है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए तुम्हें। अब इन्होंने पूछा है वाटर फॉर्म्ड कितना होगा, तो 24 ग्राम, 36 ग्राम, थर्ड जो दे रखा है 22.5 ग्राम, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 40 ग्राम, ठीक है। तो फिर से बोला है कि क्या बोला है, 4 ग्राम एच हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, हाफ अपने आप ले लेते हैं, अब तक तो तुम्हें याद हो जानी चाहिए ये रिएक्शन। तो देखो ये 4 ग्राम दे रखा है, ये 20 ग्राम दे रखा है, हमसे मास पूछा है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन मोलर मास पुट करने वाले हैं, तो 4/2 दैट मीन्स 2 मोल्स। और यहाँ पर हम 20 डिवाइडेड बाय 32 पुट करने वाले हैं, दैट मीन्स वॉट इट इज 5, किसे डिवाइड करूँ मैं इसे, 10 डिवाइडेड बाय 16, 5 डिवाइडेड बाय 8, 5 डिवाइडेड बाय 8 मोल्स आ गए, ठीक है। अब मोल्स आने के बाद हम क्या करने वाले थे, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी छोटा होगा दैट मीन्स वो LR होगा, तो 2/1, और यहाँ पर आएगा 5/8 डिवाइडेड बाय हाफ, ठीक है, हाफ है ना क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये इसमें मल्टीप्लाई होता है, आता है ना ये, तो 10/8 आ जाएगा। 10/8 को क्या लिख सकते हैं हम, 5/4, दैट मीन्स 1.25 हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 2, दैट मीन्स O2 जो है वो LR रहा होगा, हमारा O2 क्या रहा होगा, LR रहा होगा। अब हम इक्वेट कर देते हैं मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2, क्योंकि ये LR था, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2O जो हमें निकालना है। अब देखिए ये हमारे पास कितना आ गया था, ये हमारे पास आ गया था 1.25, और यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर ये हमारे पास 1.25 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2O, और ये हमारे पास 1 है, तो मोल्स ऑफ H2O कितने आ गए, मोल्स ऑफ H2O आ गए 1.25। अब हमें क्या करना है, मोल्स ऑफ H2O जब निकल आए तो हमें अमाउंट्स निकालना है, तो मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मास हमें दे रखा है, मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स इंटू मोलर मास देखो H2O को निकाल के दिखा देती हूँ, 2 × 1 + 16 दैट इज 18, ठीक है। तो यहाँ पर 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 18 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा 18, देखो तुम्हें थोड़ा लॉजिकल आना चाहिए, तुम्हें 18 का टेबल आता है, 18 बन जा 18, फिर 18 से आगे ही होगा आंसर। अब एक सेकेंड पलट के देखते हैं, अच्छा सारे ही आ गए हैं, मतलब थोड़ा सा आगे होगा, वैसे तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा 22.5 ग्राम। थैंक यू सो मच, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।